हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का फिर से स्वागत है इस चैनल में। तो आज मैं लेके आया हूँ फर्स्ट चैप्टर अध्ययन जो जीवों में जनन है। इस चैप्टर से आज हम लोग को पढ़ाएंगे। फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास की जीव विज्ञान की। तो हम इसका आज फर्स्ट क्लास हो रहा है इस चैनल के माध्यम से। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को पर 12th की तैयारी कराई जाएगी और भी हर विषय की, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र, इन तीनों विषयों की खासकर तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए हम फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, तो इस तरह से है, देखिए इस चैप्टर का फर्स्ट में पढ़ेंगे हम क्या, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, कुछ खास है इसमें, नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे इसको। प्रत्येक जीव केवल निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। ठीक है, कोई भी जीव जानते हैं आप लोग कि निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। ठीक है, हर लोग का एक निश्चित समय रहता है। जैसे मानव का है 70 से 80 वर्ष, इसी तरह का। ठीक है, कछुआ का है 150 से 150 करीबन है। ठीक है, चले आगे पढ़ते। फिर जीवों के जन्म से उसकी प्रकृति मृत्यु तक का यह काल उस जीवन की जीवन अवधि के को निरूपित करता है। ठीक है, जो बच्चा मानव आज का जन्म हुआ है, तो आज से जब तक वो 80 वर्ष का हो गया, उसके बीच में जितना 80 वर्ष जिया, इसको हम क्या कहेंगे, जीवन अवधि कहेंगे। ठीक है, जितना दिन जीवित रहता है उसको जीवन अवधि के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जीवन अवधि दिखाई गई है इस चित्र में। ठीक, नीचे चित्र है उसमें दिखाई गई है। ठीक है, बता देंगे आपको। बहुत से अन्य जीव जो चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, इन चित्रों के देखकर आप देखिए, हम नीचे दिखा देते हैं आपको इस तरह से। देखिए यहाँ पर यह हाथी है, इसका भी जीवन अवधि है। गुलाब का फूल, कुत्ता, इसी तरह से तितली, कौवा, इस तरह से सबको जीवन अवधि के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, इस तरह से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तितली कितना रहता है, 1 से 2 हफ्ते। ठीक है, 1 से 2 हफ्ते मात्र जीवित रहता है। कौवा 15 वर्ष। ठीक है, आप लोग यह नोट कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अब तो 12th में 50 करीबन पूछा जाता है, 40 या 50, तो उसमें आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये सब। ठीक है, देखिए इस तरह से तोता 140 वर्ष जीवित रहता है। ठीक है, तोता का देखिए कितना जीवन काल है, 140 वर्ष। इसी तरह सबका दिया हुआ है। देखिए हम कछुआ के बारे में बात कर रहे थे, कछुआ के 100 से 150 तक है इसका जीवित अवधि। ठीक है, तो चलिए आप लोग बता दें, फिर से हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होते हैं। जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित होता है। ठीक है, प्रत्येक जीव का मृत्यु सुनिश्चित रहता है, वह एक न एक दिन सबको मरना होता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कोशीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। देखिए, कोशीय जीव को छोड़, कोशीय जीव ही एक ऐसा जीव है जो अमर है। ठीक है, तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कौन सा जीव है जो अमर है, तो उसमें आप लोग ऑप्शन 4 रहेगा, तो आप लोग कोशीय जीव को ही आंसर मारिएगा। ठीक है, यह है, इसके अलावा कोई भी अमर नहीं है। ठीक है, हम क्यों कहते हैं कि एक कोशीय जीव की प्रकृति मृत्यु नहीं होता है। ठीक है, इस वास्तव में जानते हैं कि आपको आश्चर्य नहीं होते हैं कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों तथा पशु पक्षियों की भिन्न स्पीज की विशाल संख्या विद्यमान है। ठीक है, जीवित जीवों में कुछ प्रकार अवश्य ही ऐसे है जिसमें यह निरंतर सुनिश्चित होता है। ठीक है, इस तरह से है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे इस तरह से देखते हैं फिर से। ये तो हो चुका है वर्ष कितना। चलिए जीवों में जनन, इसको कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है,
इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा कहीं के इम्पोर्टेंट हम बता देते हैं। ये लौंगी किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेंगे। जीव विज्ञान संसार के व्यापक विविधता पाई जाती है। प्रत्येक जीव अपने को बहुगुण करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है, ठीक है। जीव किस प्रकार के जनन करता है, उसके वास, उसकी आंतरिक शरीर क्रिया, विज्ञान तथा अन्य कई कारक समूह रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। जनन प्रक्रिया 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ये भी आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जो एक अथवा 2 प्रकार के होते हैं, एक अथवा 2 जीवों के बीच भागीदारता पर आधारित होता है, ठीक है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्म निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थित में हो तो वह जनन अलैंगिक कहला जाता है, ठीक है। जब 2 जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। कितना है? 2 जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। जब एक प्रक्रिया भाग लगेगा तो क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन, ठीक है। इस तरह से अलैंगिक जनन के कुछ बार टॉपिक देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है इस तरह से। इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होता है वह केवल एक दूसरे के रूप में ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होता है, ठीक है। यह संतति आनुवंशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न होता है। अकारिकाएँ तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द का रचना की है। कौन शब्द? क्लोन, ठीक है। इस शब्द का आप लोग याद रखिएगा। चलिए ये देख लीजिए चित्र। इस तरह से जनन कोशिका यही है, ठीक है। इस तरह से इस पर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए प्रोस्टेज एंड मोनोमर इस पिक्चर में दिया हुआ है। देखिए इसके बारे में खंडन किया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे इस तरह से कोशिका के बारे में कुछ और देखते हैं। जीव विज्ञान के मुख्य कालिका देखिए इस तरह से है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आप लोग के। देखिए यहाँ पर पूर्वज वृद्धि कर जाता है, ठीक है। जैसे हम दिखा देते हैं, यीस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता, ठीक है। छोटी कलिकाएँ उत्पन्न होती जाती है, ठीक है। प्रारंभ से ही जनक कोशिका से जुड़ी रहती है और बाद में अलग होकर नए यीस्ट जीव की परिपक्व हो जाता है, ठीक है। विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादपा संकुचन कर लेता है तथा अपने परिक्षेप में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है, ठीक है ना। देखिए जिसे पुटी कहते हैं, किसी उसके क्या कहते हैं? पुटी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। इस परिघटना को पुटी भवन भी कहते हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन में पुटी भवन लिखे रहेगा, तो आप लोग इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। पुटी भवन यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से है, ठीक है। तो आज का इतना ही होगा क्लास, फिर हम लोग आगे मिलते हैं, ठीक है ना। आप लोग चित्र देख लीजिएगा। अलैंगिक प्रजनन कौन है? तो 1.3 में अ है, ठीक है, यानी कि ये है, ठीक है। कालिका कौन है? तो ये है। कौंडिका कौन है? तो ये है, ठीक है। इस तरह से सजाया गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा।